Once again, good morning to all of you. Class 7th, English Grammar. We have class 7, we have already completed articles question number A and B and C. Now we'll start with question number D. Complete the following sentences by filling A article, N article और D जो भी सुटेबल. पहला, राजेश स्टडीज इन, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 39. ओपन कर लो अपने बेटा पेज नंबर 39. ओके. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग ए एंड डी, है ना, एज मे बी सुटेबल, जहां भी सुटेबल होता है. राजेश स्टडीज इन, राजेश स्टडीज इन fill up the blanks, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली ही यूनिवर्सिटी. अब चूंकि दिल्ली इंपॉर्टेंट है, एक ही प्लेस है, तो यहाँ जाएगा द दिल्ली यूनिवर्सिटी. व्हाट विल कम? द दिल्ली यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट, राजेश स्टडीज इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी. सेकंड, कॉपर इज, fill up the blanks, useful metal. Copper, C-O-P-P-E-R, copper है ना, is, fill up the blanks, useful material. ओके. अब कॉपर इज अयूजफुल, क्योंकि एक उपयोगी है, हिंदी में भी बोलते हैं ना कि कॉपर, तांबा एक उपयोगी है, तो ए आ जाएगा. कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, राइट. एन नहीं आएगा, ध्यान देना, ये यूज है इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि हम उपयोगिता बता रहे हैं कि वह एक उपयोगी वस्तु है. सो कॉपर इज ए यूजफुल मेटल. थर्ड, ही इज, फिल अप द ब्लैंक्स, ऑनरेबल मैन. ऑनरेबल मीन्स सम्मान योगी. He is honorable, H-O-U, ऑनर. आप ध्यान से देखना, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, ऑनरेबल मतलब सम्मानजनक. H-O-N-O-U, H-O-N-O-U-R-A-B-L-E, ऑनरेबल मैन, राइट. वह एक सम्मान योग्य व्यक्ति है, वह एक सम्मान योग्य व्यक्ति है. बट यहाँ एच लगा हुआ है, तो ही इज एन ऑनरेबल मैन. ही इज एन ऑनरेबल मैन. नेक्स्ट, फोर्थ, आई गेव हिम, मैंने उसे दी है, आई गेव हिम बुक. आई गेव हिम, मैंने उसे एक पुस्तक दी है. बुक है, बुक्स नहीं है, बहुत सारे बुक है. आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे एक पुस्तक दी है, यहाँ आ जाएगा अ बुक, क्योंकि कोई स्पेसिफिक नहीं है. अगर रामायण होती तो आप कहते हैं आई गेव हिम द रामायण, द महाभारत, है ना, द श्रीमद् भागवत गीता. लेकिन आपने तो यहाँ उसको एक बुक दिया, एक बुक की क्या पहचान है? सिंपल है. सो आई गेव हिम अ बुक. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. ही विल, B-A-T-H-E, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बैथ. बाथ नहीं होता, बैथ होता है, बेदिंग होता है, बैथ. He will B-A-T-H-E, बैथ गंगा. गंगा रिवर की बात हो रही है बेटा, है ना. आप ध्यान से देखो, गंगा है, पूरे विश्व में एक ही रिवर है गंगा, गंगा जैसी कोई नहीं है, है ना. मतलब
जो उसका पैटर्न है, जो उसकी पवित्रता है, तो नदियों में जो पवित्र है वो गंगा, तो एक ही गंगा है इसलिए उसके आगे द लग जाएगा। ही विल बैड इन, यहाँ लग जाएगा द, इन द गंगा, गंगा में नहाएगा। ही विल, वह नहाएगा गंगा में। इंपॉर्टेंट है, एक ही है इसलिए क्या लग गया द। रिवर होता ही विल इन अ रिवर, क्योंकि कोई सी भी हो सकती है, लेकिन गंगा स्पेशल इसलिए द। fill up the blanks. Earth moves around sun. Fill up the blanks. Earth moves around, fill up the blanks, sun. अब देखना, अर्थ भी एक है, सन भी एक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के जैसा कोई नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा सन नहीं है, हमारे पास कोई दूसरी अर्थ नहीं है, तो सिंपल क्या होगा, द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है, अराउंड, चारों ओर, सूर्य के, अराउंड द सन, क्योंकि दोनों आपके पास यूनिक है, UNIQUE, यूनिक मतलब अद्वितीय, आपके पास कोई दूसरी अर्थ नहीं है, आपके पास कोई दूसरा सन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल में द लगेगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। मूव्स मतलब घूमती है, मूव मतलब घूमना, ऐसा लग गया ना, क्योंकि सिंगुलर है, मूव अराउंड द सन। नेक्स्ट, सेवन, आई बॉट अम्ब्रेला yesterday. I bought umbrella, UMBRELLA, yesterday. BOUGHT, bought, मैंने खरीदा, कल एक अम्ब्रेला, कल मैंने एक छाता खरीदा। yesterday मतलब बीता हुआ कल, ध्यान देना बेटा, yesterday है ना, YESTERDAY, yesterday मतलब बीता हुआ कल, जो निकल चुका है, बीता हुआ कल, बीता कल, आने वाला कल टुमारो, और आज जो है वो टुडे। तो आई बॉट एक अम्ब्रेला, आई बॉट अम्ब्रेलास तो एक ही बहुत सारी एक ही खरीदे, लेकिन यहाँ पर चूंकि स्पेसिफिक है और एक ही खरीदा है, इसलिए आई बॉट एन अम्ब्रेला yesterday, कल मैंने एक छाता खरीदा। आई बॉट एन अम्ब्रेला yesterday, तो यहाँ एन लग जाएगा। लास्ट, डी का लास्ट, डू यू सी fill up the blanks. Do you see, fill up the blanks, birds do you see, fill up the blanks, birds in, fill up the blanks, sky. मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया बेटा, हम पढ़ चुके हैं, मेरा क्वेश्चन का ऐसे शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव, पूछताछ, इंटरोगेशन। डू यू सी, क्या तुम देखते हो पक्षियों को आसमान में, डू यू सी, क्या तुम देखते हो पक्षियों को आसमान में। तो अब आपको यहाँ बोलना है डू यू सी, चूंकि स्पेसिफिक है, वेरी गुड, डू यू सी द बर्ड्स, क्या तुमने पक्षियों को देखा है, डू यू सी द बर्ड्स इन द स्काई, इन द स्काई,
क्योंकि यहाँ बर्ड्स है तो ए बर्ड तो आ नहीं सकता। डू यू सी बर्ड्स, ये भी नहीं होगा। डू यू सी द बर्ड्स इन द स्काई, क्या तुमने पक्षियों को अब आसमान के एक ही हमारे पास स्काई, तो हमेशा यूनिक है। फिर कोई वर्ड आया यू एन आई क्यू यू ई, यूनिक, यूनिक का द लग जाएगा द स्काई, ये लग गया। डू यू सी द बर्ड्स इन द स्काई, सो डी पार्ट इज completed. Now choose the correct option to complete each sentence. हमको करेक्ट ऑप्शन देखना है। एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर है, उस आंसर में ए बी सी क्या लगेगा ये हमको बताना है। मैं पहले चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा। Is mother picking us up today? Is mother picking us up today? क्या हमारी मम्मी हमको पिकअप मतलब लेने आ रही है? क्या हमारी मम्मी हमको लेने आ रही है? तो आंसर है नो। फादर इज पिकिंग अस अप, नहीं, पापा हमको लेने आ रहे हैं। पिकअप होती ना, पिकअप इन्हें लेना, पिकअप करना, ड्रॉप करना, पिकअप छोड़ना, लेना। द मदर इज पिकिंग अस अप टुडे, क्या हमारी मम्मी हमको लेने आ रही है? नो। अब इसमें नो फिल अप द ब्लैंक। फादर इज पिकिंग अस अप, फादर इज पिकिंग अस अप, राइट, नहीं, पापा लेने आ रहे हैं। अब इसमें तीन ऑप्शन है। पहला अ फादर, बी द फादर और सी नो आर्टिकल। अ फादर तो हो ही नहीं सकता है, एक पापा क्या होते हैं? सबके एक ही होते हैं। चलो द फादर, क्योंकि यहाँ कोई विशेष नहीं है, किसके पापा के बारे में बोला गया, कोई भी हो सकता है, किसी के भी पापा के बारे में हो सकता है, मेरे पापा, आपके पापा, किसी के भी पापा। ए भी नहीं आएगा, बी भी, सी, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। नो, फादर इज पिकिंग अस अप, राइट, क्योंकि आप क्वेश्चन देखो, इज द मदर आया है क्या? नहीं आया। इज मदर आया है, इज अ मदर आता, इज द मदर आता, तो हम यहाँ द फादर लगाते। जब कॉमन नाउन है, मदर क्या है, हम पढ़ चुके हैं, मदर इज ए कॉमन नाउन, फीमेल है, कोई भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आप क्वेश्चन में से आंसर निकाल सकते हैं। इज द मदर पिकिंग अस अप, अब इज द मदर होता तो ठीक है, लेकिन इज मदर है तो फादर इज होगा, आगे तो लगेगा, सिंपल, पहला। दूसरा, क्वेश्चन है, इज दिस बेड टाइम, शुड आई कॉल यू लेटर, क्या ये तुम्हारे सोने का समय है? इज दिस बेड टाइम, शुड आई कॉल यू लेटर, शुड आई कॉल यू लेटर, क्या मुझे तुम्हें बाद में बुलाना चाहिए, बाद में मिलना चाहिए? शुड आई कॉल यू लेटर। Should I call you later? अब आंसर है यस, प्लीज कॉल मी 30 मिनट्स, आप मुझे आधे घंटे बाद कॉल कर सकते हैं। अब इसमें इज दिस अ बेड टाइम, इज दिस द बेड टाइम और इज दिस बेड टाइम, ए दी और नो आर्टिकल। हम पढ़ चुके हैं स्पेसिफिक टाइम होता है, याद है, द वीक, द नाइट, द डे, द बेड टाइम, तो हमेशा इसमें द आएगा। इज दिस द बेड टाइम, हमने स्पेसिफिक, क्या ये तुम्हारा सोने का समय है, क्या ये तुम्हारा सोने का समय है, बोले यस, तो आएगा द बेड टाइम। थर्ड,
डू यू लाइक हॉर्स और केमल? क्वेश्चन है, डू यू लाइक हॉर्स और केमल? डू यू लाइक हॉर्स और केमल? आंसर है, आई लाइक देम बोथ, मुझे दोनों पसंद है। आई थिंक आई लाइक fill up the blanks horse more than fill up the blanks camel. I like them both. सबसे पहले तो उसने बोला मैं दोनों को पसंद करता हूँ। I like them both. पर उसने ये भी बताया कि दोनों में सबसे ज्यादा किसको पसंद करता हूँ, है ना? I like them both, but I think, लेकिन मैं सोचता हूँ, but I think, लेकिन मैं सोचता हूँ, I like fill up the blanks horse. I like fill up the blanks horse more than fill up the blanks camel. Do you like horse or camel? तुम्हें घोड़ा पसंद है या ऊंट? I like them both. मैं दोनों पसंद करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ, बट आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ घोड़ा ऊंट से ज़्यादा। अब देखिए, ना तो यहाँ हॉर्स की कोई ब्रीड दी है, ना कोई नाम दिया है, तो यहाँ पर हॉर्स भी कौन हुआ? जनरल, राइट। केमल भी कौन हुआ? जनरल। और चूंकि दोनों एक एक ही हैं, हॉर्सेस नहीं है, हॉर्स है और केमल है, तो क्या आएगा? वेरी सिंपल, आई लाइक देम बोथ बट आई थिंक आई लाइक अ हॉर्स मोर देन अ केमल। मैं घोड़े को ज़्यादा पसंद करता हूँ ऊंट की तुलना में। तो अ हॉर्स देन अ केमल, दोनों में ए आ जाएगा। फोर्थ वन, हु इज दैट? वह कौन है? हु इज दैट? क्वेश्चन, हु इज दैट? आंसर है, दैट इज गर्ल, वह एक लड़की है, दैट इज गर्ल, दैट इज गर्ल आई टोल्ड यू अबाउट लास्ट वीक। आई टोल्ड यू अबाउट लास्ट वीक, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था। मतलब वह उस लड़की के बारे में बता चुके हैं, मतलब लड़की विशेष है, कॉमन नहीं है। वो लड़की जो मैंने बताई थी ना आपको पिछले सप्ताह, वो चूंकि लड़की क्या हो रही है अपने आप में स्पेसिफिक है, यहाँ पर आएगा दैट इज द गर्ल। यह वो लड़की है जो मैं आपको पिछले सप्ताह बता चुका था। सो यहाँ आएगा द गर्ल। सो A, B, C, D, E all questions we have completed. Thank you.